अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुहाफिज की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां जज्बात, कुर्बानियां और मोहब्बत एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। आने वाली किस्त में नाजरीन को कई ऐसे मनाजिर देखने को मिल सकते हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। कहानी का आगाज एक इंतहाई जज्बाती लम्हे से हो सकता है, जब जवार आखिरकार पार्स के सामने अपने दिल की बात रख देगा। वो एतराफ़ करेगा कि वो पार्स से बेहद मोहब्बत करता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसी के साथ वो अपनी मजबूरी का भी जिक्र करेगा। जवार पार्स को बताएगा कि हालात और जिम्मेदारियां उसे इस मोहब्बत को कबूल करने की इजाज़त नहीं दे रहीं, इसीलिए वो उसे अपना नहीं बना सकता। जवार की ये बात सुनकर पार्स शदीद सदमे और गुस्से का शिकार हो जाएगी। वो शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जवार अपने जज्बात तस्लीम करने के बावजूद पीछे हट जाएगा। पार्स उसे दो टोक अंदाज में जवाब देगी कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वो अपनी मोहब्बत को यूं अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देगी और हर कीमत पर अपने हक के लिए लड़ेगी। ये कहकर पार्स वहां से चली जाएगी, जबकि जुवार उसे रोकने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन इस बार पार्स किसी की सुनने के मूड में नहीं होगी। इसके बाद पार्स सीधा एजाज साहब के पास पहुंच सकती है और उनसे खुलकर सवाल करेगी कि आखिर वो जुवार और उसकी खुशियों के दरमियान दीवार क्यों बन रहे हैं। पार्स उन्हें बताएगी कि वो और जुवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर क्यों ऐसे फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं जो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एजाज साहब अपनी जगह पर कायम रहेंगे। वो पार्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि जुवार हमेशा से एक फर्माबरदार बेटा रहा है और वो अपने वालिद के फैसले पर एतमाद करता है। उनके मुताबिक रेशम एक बेहतरीन लड़की है और उन्होंने जुवार के मुस्तकबिल के लिए जो फैसला किया है वही दुरुस्त है। पार्स बार बार उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि अगर एक बाप अपने बेटे की मोहब्बत और इज्जत को समझ सकता है तो फिर उसके दिल के जज्बात को क्यों नहीं देख पा रहा। लेकिन एजाज साहब अपने मौकिफ से पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ जब जवार को मालूम होगा कि पार्स एजाज साहब से मिल चुकी है तो वो फौरी तौर पर घर वापस आएगा। एजाज साहब भी उससे नाराजगी का इजहार करेंगे और इशारों ही इशारों में बता देंगे कि उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है। इसी दौरान जवार पार्स के कमरे में जाएगा, जहां वो अपना सामान समेट रही होगी। पार्स फैसला कर चुकी होगी कि अब वो इस घर में मजीद नहीं रहेगी, लेकिन जवार उसे रोकने की कोशिश करेगा और याद दिलाएगा कि उसकी जान को अब भी खतरा लाहक है, इसलिए इस वक्त घर छोड़ना दुरुस्त फैसला नहीं होगा। वो पार्स से कहेगा कि कम से कम हालात वाजे होने तक रुक जाए, क्योंकि वो उसे किसी भी खतरे में नहीं देख सकता। इधर एक और बड़ा राज भी बेनकाब होने वाला है। बजाज साहब को आखिरकार इन साजिशों की हकीकत मालूम हो जाएगी जो पार्स के खिलाफ रची गई थीं। उन्हें पता चल जाएगा कि किन लोगों ने मिलकर पार्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इस पूरे मंसूबे के पीछे कौन कौन शामिल था। जब बजाज साहब को ये एहसास होगा कि उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी इस साजिश का हिस्सा थे, तो वो शदीद मायूस और दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। वो कई रिश्तों और ताल्लुकात पर नजरसानी करने का फैसला कर सकते हैं। इसी दौरान शाहीन की नाराज़गी भी सामने आएगी। वो जवार की बढ़ती हुई अहमियत पर एतराज़ करेगी, लेकिन बजाज साहब वाज़ेह कर देंगे कि जवार ने जिस तरह हर मुश्किल वक्त में पार्स की हिफाजत की है, वो उस एतमाद और इज्जत का पूरी तरह हकदार है। दूसरी तरफ पार्स की हालत भी बहुत ख़राब दिखाई जा सकती है। वो मुसलसल रो रही होगी और अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान होगी। ऐसे में मरियम उसके पास पहुंचेगी और उसकी दिलजुई करने की कोशिश करेगी। गुफ्तगू के दौरान पार्स मरियम को अपने और जवार के ताल्लुक की हकीकत बता देगी और ये भी कि असल रुकावट एजाज साहब का वो वादा है जो वो पहले ही किसी और से कर चुके हैं। इसके बाद पार्स अपने वालिद से राब्ता करेगी और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह करेगी। अगले ही दिन बजाज साहब एजाज साहब से मुलाकात के लिए पहुंच सकते हैं। ये मुलाकात कहानी का अहम तरीन मोड़ साबित हो सकती है। बजाज साहब अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा अहम होनी चाहिए। वो उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे कि अगर पार्स और जवार एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। एजाज साहब इब्तिदा में अपनी दी हुई जबान और वादे का हवाला देंगे, लेकिन बजाज साहब हर मुमकिन तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। वो ये भी कह सकते हैं कि रेशम के लिए इससे बेहतर रिश्ता तलाश किया जा सकता है, लेकिन पार्स की खुशी सिर्फ जवार के साथ वाबस्ता है। इधर जवार खामोशी से ये सब सुनता रहेगा। वो अपने वालिद की इज्जत भी करता है और पार्स से मोहब्बत भी, इसीलिए इसके लिए ये लम्हा इंतहाई मुश्किल होगा। मुमकिन है कि मुसलसल इसरार, बच्चों की खुशी और बदलते हुए हालात को देखते हुए आखिरकार एजाज साहब नरम पड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो वो जवार और पार्स के रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर सकते हैं, जो नाजरीन के लिए एक खुशगवार और यादगार लम्हा होगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई एजाज साहब अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे? क्या जवार और पार्स की मोहब्बत कामयाब हो पाएगी या फिर आखिरी लम्हात में कोई नई रुकावट सामने आ जाएगी?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आपके ख्याल में ज़वार और पार्स की शादी होनी चाहिए या कहानी किसी और रुख पर जानी चाहिए? अगर आपको हमारी ये पेशगोई और तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प तज्जिए के साथ। अल्लाह हाफिज़।